तो नहीं कर पाए थे। लगातार 2012 से उत्तराखंड महोत्सव इस मंच के माध्यम से, इस कूपन के माध्यम से यहाँ पर हम लोग करते हैं, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों के लोक संस्कृति तालियों के साथ आइए हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं परम आदरणीय यशस्वी पूजनीय लोकप्रिय जनप्रिय और हम सभी के मार्गदर्शक के रूप में जिन्होंने हर व्यक्ति के दिल में जो स्थान बनाया है वाकई में सराहनीय है, अद्भुत है, अनोखा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, बाहर तक आवाज जानी चाहिए तालियों की। अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए मंच पे सादर आमंत्रित करते हुए समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों के साथ यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम सभी के साथ उत्तराखंड महोत्सव 2021 मंच पे स्थान ग्रहण करने के लिए सादर आमंत्रित करते हुए और सभी से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विविध सांस्कृतिक विरासत के उत्सव के साथ आज हमारे साथ है और मुख्य अतिथि महोदय के रूप में परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम सभी के साथ आज के इस कार्यक्रम में पधारे समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का, हमारे सभी कला प्रेमियों, संगीत प्रेमियों और हमारे उत्तराखंड महापरिषद के सभी माननीय गणमान्य अतिथियों का, जनप्रतिनिधिगणों का और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने कर कमलों के माध्यम से और कार्यक्रम के उस दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ पुष्पांजलि के साथ और महासचिव श्री भरत सिंह बिष्ट जी से अनुरोध करते हुए कि मंचासीन हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय गोपाल टंडन जी का बैच लगाकर अभिवादन करें। खंड महापरिषद के सम्मानित पदाधिकारी हमारे बीच उपस्थित न्याय मंत्री माननीय श्री विजेश पाठक जी, माननीय सांसद श्री अशोक रावत जी, और कार्यक्रम इसी क्रम में उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट, सचिव श्री के एस शुभाल, स्वागत सत्कार की इसी कड़ी में माननीय गोपाल श्री दीवान सिंह अधिकारी जी का अंग वस्त्र एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत।
एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इसी क्रम में स्वागत के इसी क्रम में श्री चेतन सिंह बिष्ट जी से अनुरोध करते हुए कि सम्मान का प्रतीक टोपी पहनाकर अंगवस्त्र उठाकर अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का माननीय सांसद मिश्री अपने कर कमलों से स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। और ये थी हमारी अभिनंदन वंदन स्वागत की वो कड़ी जो हम आपका परिषद लखनऊ उत्तराखंड वासियों की प्राचीन गौरवशाली और शीर्ष संस्था के रूप में कार्यरत है। ये हम सभी जानते हैं। उत्तराखंड महापरिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मोहन सिंह बिष्ट जी ने अपने आप को उत्तराखंड महापरिषद और पंडित गोविंद बल्लभ महापरिषद के उन यादों के ऊपर आधारित जो उनकी मेहनत को हम तक उस दिए के रूप में आज भी प्रचलित कर रहा है। तो आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। कुमाऊं विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद रोजगार की खोज में वो पहाड़ से लखनऊ आ गए और फिर शुरुआती दिनों में बड़े संघर्षों के साथ आगे बढ़े। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाते थे। स्वास्थ्य विभाग के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। इस बीच उन्होंने कई सामाजिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई और उनको संपन्न कराया। जसवंत सिंह बिष्ट के साथ मिलकर होली मिलन कार्यक्रम लखनऊ की धरती पर पहली बार किया। 1998 में मोहन सिंह बिष्ट जी की पहल पर संस्कृति प्रेमी जनों को साथ लेकर पर्वतीय महापरिषद का गठन किया गया, जिसमें उनको प्रथम अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया। उन्होंने बेगम हजरत महल पार्क में भव्य होली मिलन समारोह का कार्यक्रम करवाया। इसके बाद एक सड़क दुर्घटना में उनके छोटे बेटे का असामयिक निधन हो गया, जिससे वो काफी टूट गए और उन्होंने सामाजिक जीवन से अपने को अलग कर लिया। समय के साथ जब घाव कुछ भरने लगे, उसी समय लखनऊ में प्रवासियों की सबसे प्राचीन एवं गौरवमयी संस्था कुमाऊं परिषद न्यायालय के वादों एवं अन्य कारणों से अपने अस्तित्व के संकट के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। मोहन सिंह बिष्ट जी को इसके नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई। इसको आगे बढ़ाने के लिए वे दिन रात इसी के कार्यों में जुट गए। उन्होंने 1948 की कुमाऊं परिषद एवं 1956 की गढ़वाल महासभा को मिलाकर उत्तराखंड महापरिषद का गठन किया और इस संस्था को साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का लखनऊ में केंद्र बना दिया। कर्तव्यपरायणता, जुझारूपन, निष्ठा, लगन, मेहनत व सहयोगियों के सहयोग से इन्होंने उत्तराखंड महापरिषद का गठन किया, जिसमें वो स्वयं अध्यक्ष के पद पर चुने गए तथा 3 मंजिल का कार्यालय भवन का कूर्मांचल नगर में निर्माण करवाया और प्रतिवर्ष उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न कराया, जिसमें देश प्रदेश की प्रतिष्ठित व महान विभूतियां इसमें शामिल हुई और उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। साथ ही कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। यहाँ उन्होंने देश व विदेश के लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारों को आमंत्रित किया, जिन्होंने अपनी कला से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और इसके चलते
यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिला। परंतु अत्यंत दुख की बात यह रही कि कोरोना काल में अत्यंत संघर्ष और लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। आज मोहन दा हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन एवं प्रेरणा हर पल हर क्षण हमारे साथ है और इनकी इसी प्रेरणा ने उत्तराखंड महापरिषद के स्तर को जो रूप दिया वो आज भी उत्तराखंड महापरिषद से संबद्ध जन संस्था को और ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प व संघर्ष कर रहे हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत मोहन सिंह बिष्ट जी हमें आजीवन याद रहेंगे। जय उत्तराखंड, जय मोहन सिंह बिष्ट। पूर्व अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद की यादों के साथ अध्ययन एवं संरक्षण संगठन हैस्को के संस्थापक श्री अनिल प्रकाश जोशी जी का जन्म 6 अप्रैल 1955 को पौड़ी जनपद के कोटद्वार में स्वर्गीय फतेहराम जोशी एवं स्वर्गीय सत्यभामा जोशी के घर हुआ था। आपने वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर और इकोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि लेकर एक प्राध्यापक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और 19 पीएचडी धारकों को। डॉक्टर हरीश रौतेला जी का जन्म उत्तराखंड के नैनीताल जिले में उखलखांडा ब्लॉक के ग्राम रौतेला कोट में शिक्षक स्वर्गीय जमन सिंह रौतेला जी के घर में हुआ। आपकी प्रारंभिक एवं इंटर तक की शिक्षा अपने ही गांव के प्राथमिक विद्यालय एवं इंटर कॉलेज में हुई। बाल्यकाल में ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आ गए एवं बालगण शिक्षक के रूप में दायित्व संभाला। तत्पश्चात आपने शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक किया। राजनीतिक विज्ञान से पीएचडी करने के उपरांत अल्मोड़ा में प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया। द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करके आप जिला प्रचारक बने। तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात आपको जिला प्रचारक का दायित्व सौंपा गया, जिसका आपने कुशलता पूर्वक निर्वहन किया। संगठन के प्रति आपकी लगन एवं निष्ठा। अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरणविद अपने करकमलों से अंगवस्त्र ओढ़ाकर और अभिनंदन पत्र प्रदान करके उत्तराखंड गौरव सम्मान देकर गौरवान्वित करते हुए एक बार जोरदार तालियां और हमारी महान प्रतिभाओं को सामाजिक क्षेत्र में आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तराखंड महापरिषद आज आपको सम्मानित करती है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत डॉक्टर हरीश रौतेला जी, ब्रज क्षेत्र के प्रचारक समाज सेवी के अनुज प्रतिनिधि के रूप में। जोशी जी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत इन महान विभूतियों के लिए, जिन्होंने अपने जीवन में उन मेहनत, लगन, परिश्रम के साथ वो मंजिल, वो प्रतिभा के साथ आज इस मंच के माध्यम से उनकी प्रतिभा को सम्मानित किया जा रहा है का विमोचन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने करकमलों से। ये पुस्तक जो कि संस्कारों के बारे में हमें बताती है और नए रूप को प्रतिपादित करती है भारतीय संस्कृति की आधारशिला के रूप में, क्योंकि उत्तराखंड के संस्कार जगत प्रसिद्ध हैं, ये हम सभी जानते हैं। और संस्कार गीतों और संस्कार की उपयोगिता को डॉक्टर करुणा पांडे ने अपनी पुस्तक में एक विस्तृत रूप में सजाकर संवार कर प्रस्तुत किया। एक बार जोरदार तालियां। 16 सिंगारों के धार्मिक अनुष्ठान के साथ वो गीत हैं इस पुस्तक के साथ साथ। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। कार्यक्रम के अगले सोपान पर हम चलते हैं। हमारा ये उत्तराखंड महोत्सव 2021 आज उसके उद्घाटन संध्या। एक बार पुनः आप सभी को बहुत सारी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री गोपाल जी टंडन, क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री, हमारे मंच पर विराजमान श्री महेंद्र सिंह जी एवं माफिया के कठोर अनुशासन को देखा है, सनातन धर्म को विश्व पटल पर ऊंचाई को पाते हुए देखा है। कोविड काल में विपरीत परिस्थितियों में आपका धैर्य, साहस और
कुशल प्रबंधन को देखा है। हम जोशी जी एवं ब्रिज प्रांत के प्रचारक डॉक्टर हरीश रौतेला जी को आपके करकमलों द्वारा उत्तराखंड गौरव देकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, जिन्होंने उत्तराखंड व ब्रिज प्रांत के सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। उत्तराखंड महापरिषद उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे प्रवासियों, उत्तराखंड की सबसे पुरानी गौरवान्वित संस्था है। कुमाऊं परिषद के नाम से इसका प्रथम व्यक्त करते हैं। मैं पुनः सभी सहयोगी संस्थाओं का अनुदान करताओं का, स्टॉल धारकों का, तमाम अपार जनता जो आज यहाँ पर एकत्रित है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सब स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मीडिया के बंधुओं को और अपनी टीम के सभी मेंबरों को सभी का मैं आभार प्रकट करते हुए पुनः एक बार यहाँ पर पधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और तमाम अपार जन समूह को मैं एक बार पुनः उत्तराखंड महापरिषद परिवार की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद माननीय श्री अगर कहीं से चलता और मिलता है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति इस देश में अगर कहीं आई तो उत्तराखंड की ही कृपा रही। और उत्तराखंड के ढेर सारे लाखों लोग अगर कहीं किसी रूप में हैं उत्तर प्रदेश में, तो मैं ये समझता हूँ कि ये राज्य और उन दोनों के हित में इसलिए भी है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक साथ था। उत्तराखंड ने देश को बहुत कुछ दिया, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और मेरा एक रिश्ता है इनसे, मेरा व्यक्तिगत रिश्ता भी है कि ये कोटद्वार जहाँ इन्होंने अध्ययन किया वहाँ पे कुछ समय रहे, मुझे सौभाग्य प्राप्त था, मैं वहाँ पे अध्यापक था। और मैं इतना भाग्यशाली हूँ, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि आज हम शायद एक ही धरती से जुड़े हुए लोग और उस व्यक्ति को जिन चरम प्रकाष्ठाओं में मैं देख रहा हूँ, मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कुछ भी नहीं हो सकता कि आज उस व्यक्ति ने मेरा सम्मान किया है। मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको भी देता हूं। और मैं ये समझता हूं कि उत्तराखंडी देश दुनिया में अपना अलग स्थान रखते हैं, वो इसलिए भी कि हम हिमालय, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और देश के रक्षक भी हैं। और आज एक देश को, ऐसे व्यक्तित्वों को आज पूरे देश में उत्तराखंड के लोग प्रमुख स्थानों पे हैं और देश को दिशा और दशा बेहतर करने पे लगे हैं। मैं योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से एक ही अनुरोध करूंगा कि मैंने वे पृथ्वी, प्रकृति, मिट्टी, हवा, पानी और सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रभु के याचनाओं में, प्रार्थनाओं में और प्रभु को लेकर ही उनकी शुरुआत होती है हर कार्य की। तो शायद हवा, मिट्टी, पानी को जो देव तुल्य माना जाते हैं वो यही देश है और यही राज्य हो सकता है जो दुनिया में इनकी देव तुल्यता को एक नए आयाम और सम्मान के साथ दुनिया में रखे। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद वेस्टर्न ने दिया, पश्चिमी देशों ने। हम अगर कहीं दे सकते हैं तो हम सकल पर्यावरण उत्पाद दे सकते हैं। मैं उसी प्रार्थना से और उसी अवसर से आज यहाँ आया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी सम्मान दिया और आप सब लोगों ने जो सम्मान दिया, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। पद्मश्री, पद्म भूषण परम आदरणीय डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी पर्यावरण अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं अध्यापक था और शिष्य, ये हर अध्यापक का एक सपना होता है कि उसके द्वारा पढ़ाया हुआ वो शिष्य जब ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो उसे सही मायने में गुरु दक्षिणा मिल जाती है। और आज इस मंच के माध्यम से जो पुष्पित और फलित हुई है ये गुरु और शिष्य की ये परंपरा, उसके लिए धन्य है हमारा ये उत्तराखंड महोत्सव और ये हमारे लखनऊ की भूमि। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत।
ऐसे परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम सभी के साथ हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के वो वासी हैं जहां पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम सभी के साथ हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उनकी मेहनत, लगन, परिश्रम, सकारात्मकता की सोच जो आज ऊंचाइयों पर है, उसी को देखते हुए आप सबकी तरफ से मैं बस इतना कहना चाहूंगी अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि सूरज कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और ऐसे सूरज जो कि हमारे दीप्तमान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उस मान को हमारे भारत के मानचित्र पर मैं सादर नमन करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए मैं उद्बोधन हेतु ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी परम आदरणीय यशस्वी पूजनीय हम सभी के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्रीगण श्री आशुतोष टंडन जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रख्यात पर्यावरणविद और जिन्हें कल ही भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है, ऐसे परम सम्माननीय डॉक्टर अनिल जोशी जी, उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष श्री हरीश चंद पंत जी, महासचिव श्री भरत सिंह बिष्ट जी, श्री चेतन बिष्ट जी, महापरिषद के सभी पदाधिकारीगण, उत्तराखंड गौरव से सम्मानित डॉक्टर हरीश रौतेला जी के प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री प्रमोद रौतेला जी और उत्तराखंड से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबको उत्तराखंड महोत्सव के हृदय से बधाई देता हूं। यह महोत्सव हम सबके लिए फलदायी हो, मंगलदायी हो, इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने अपने यशस्वी नेतृत्व से इस महापरिषद को एक नई ऊंचाइयां थी, स्वर्गीय मोहन सिंह बिष्ट जी आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उन्हें इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज यहां पर उत्तराखंड गौरव सम्मान डॉक्टर अनिल जोशी जी को और डॉक्टर हरीश रौतेला जी को प्रदान किया गया है। वास्तव में उत्तराखंड ने देश को बहुत कुछ दिया है। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं तो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड की देन है। उत्तर प्रदेश को हेमवती नंदन बहुगुणा जैसा मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड की देन है। पंडित नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश, जिन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री के दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया, ये उत्तराखंड की ही देन है। देश के रक्षा मंत्री के रूप में श्री केसी पंत जैसे नेता भी उत्तराखंड की देन है। देश के पहले
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, ये उत्तराखंड की देन है। और आज देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी उत्तराखंड की देन है। देश की रक्षा सेनाओं में उत्तराखंड के युवाओं का योगदान और उत्तराखंड से आने वाली नदियों से, हिमालय से आने वाली नदियों से जो पावन जल न केवल हम सबको जीवन देने का कार्य करता है शुद्ध पेयजल के रूप में, और अन्न उत्पादन के माध्यम से भी हमारा भरण पोषण करता है। ये हिमालय से आने वाली ये नदियां उत्तराखंड से ही होते हुए उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में आती हैं, तब यहाँ पर मानवीय सृष्टि आगे बढ़ पाती है। तो स्वाभाविक रूप से कौन ऐसा भारतीय होगा जो उत्तराखंड की देवभूमि के पास आप गौरव की अनुभूति न करता हो। हर एक भारतीय की इच्छा होती है एक बार गंगा स्नान करो, एक बार यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करो। और उत्तराखंड की तो हर चोटी में कोई ना कोई देवालय है, वहां जाकर हर व्यक्ति प्रकृति की गोद में स्वयं ही साक्षात देवादिदेव महादेव और नारायण के दर्शन करता है। स्वाभाविक रूप से उसके पर्यावरण की सुरक्षा ये केवल उत्तराखंड वासियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे भारतवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उसके साथ जुड़े। और डॉक्टर अनिल जोशी जी ने जो एक अभियान प्रारंभ किया है, आज जो है नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। भारत सरकार ने उन्हें समय समय पर पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है, और ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि कल ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर अनिल जोशी जी का पर्यावरण के प्रति किए जा रहे उनके योगदान के प्रति उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, और पद्म पुरस्कार के लिए उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं। उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको वास्तव में जिस मंशा के साथ पर्वतीय परिषद और कुमाऊनी परिषद मिलकर के उत्तराखंड परिषद का गठन हुआ, उत्तराखंड परिषद ने जिस तरीके से कार्य करना प्रारंभ किया है, इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा काम किया, विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, सम विषम परिस्थितियों में कार्य किया है, और उस सम विषम परिस्थितियों में अपने स्वयं के कार्यों के माध्यम से अपनी जीवन और अपनी जीविका को चलाते हुए भी हम लोग जिस भूमि से संबंध रखते हैं, उस देवभूमि के प्रति उसका नाम को और वहां से होने वाली सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हर एक जगह प्रचारित प्रसारित कर सकें, एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उत्तराखंड परिषद निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। मेरी हार्दिक इच्छा होती है कि मैं आपकी हर एक कार्यक्रम में शामिल हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश आप देखते हैं इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश है, इतनी व्यस्तता होती है, उसमें समय मिल पाता है तो मैं कभी कभी आने का प्रयास भी करता हूं, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा होती है कि मैं आपके हर कार्यक्रम में शामिल हूं और उन कार्यक्रमों में शामिल होकर के उस देवभूमि को प्रणाम कर सकूं। लेकिन चाहते हुए भी मुझे बहुत बार चाहते हुए भी अपनी दूसरी व्यस्तता के नाते, बाहर होने के नाते, उन कार्यक्रमों में मैं भागीदार नहीं हो पाता हूं। मैं आज भी, आपको याद होगा, कल मैं शामली में, फिर रामपुर होते हुए, आज फिर बदायूं और शाहजहांपुर होते हुए लखनऊ में आया हूं, और लखनऊ के आपके इस कार्यक्रम में भागीदार बना हूं। यानी चाहते हुए भी कि इन कार्यक्रमों में भागीदार बनो, इन कार्यक्रमों में आपके साथ सहभागी बनो, वह एक कठिन चुनौती बन जाती है। और खास तौर पर आप ऐसे समय में इस उत्तराखंड महोत्सव को कर रहे हैं, देखिए जहां चाह वहां राह। पूरी दुनिया कोरोना से पस्त है, अमेरिका के अंदर मामले बढ़ रहे हैं,
यूके के अंदर बढ़ रहे हैं, यूरोप त्रस्त है, रूस और चीन दोनों इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम पूरी भव्यता के साथ उत्तराखंड महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी है। 9 नवंबर 2000 को सन 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था। उत्तराखंड ने 21 वर्षों की इस यात्रा को तय किया है और उत्तराखंड की स्थापना दिवस 9 नवंबर और 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भी उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला भी दिया। देवभूमि के साथ कैसा तारतम्य जोड़ती है प्रकृति और परमात्मा, ये सब इसके साक्षात उदाहरण है कि 9 नवंबर को ये फैसला भी आता है। 500 वर्षों का विवाद एक झटके में समाप्त हो जाता है। आज शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति भी करता है, लेकिन हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। उत्तराखंड का पर्यावरण, उत्तराखंड की बोली, वहां की भाषा, उसके संरक्षण के लिए हर एक को प्रयास करना होगा। हमारी जो लोक परंपराएं हैं, लोक गाथाएं हैं, ये केवल स्थानीय लोकल परंपरा नहीं, एक दिन में नहीं गढ़ी गई है, इसके पीछे इतिहास है। एक एक लोक गाथा के अंदर पूरा का पूरा इतिहास भरा पड़ा है। उस सबको संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। उन सबके संरक्षण के दायित्व को भी उठाना पड़ेगा। और उत्तराखंड का पर्यावरण तो न केवल उत्तराखंड को बचाएगा, बल्कि इस धरती की प्यास को बचाने के लिए, उत्तर भारत की प्यास को बुझाने के लिए, और उत्तर भारत में और देश और दुनिया के पेट को भरने के लिए अन्न देने का कार्य भी उत्तराखंड से आने वाली नदियों के माध्यम से ही हो पाएगा। और ये तभी होगा जब हम उस पर्यावरण को बचाने का कार्य करेंगे। एक बृहद कार्य योजना बननी चाहिए और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं उत्तराखंड महापरिषद को भी, डॉक्टर अनिल जोशी जी को भी, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी, हर प्रकार का सहयोग करेगी। हम लोगों ने इसमें व्यापक अभियान चलाया है, बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर चलाया है। हमने 2017 से अब तक 100 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया है। और ये पौधे केवल यूकेलिप्टस या पॉपुलर नहीं है, इसमें पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, नीम है और उस प्रकार के अन्य कुछ इमारती लकड़ियां भी हैं, कुछ फलदार वृक्ष भी हैं। लेकिन इसे व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने का कार्य, जल के संरक्षण का कार्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कार्रवाई को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम जल संरक्षण के माध्यम से एक एक बूंद पानी की कीमत को समझ सकते हैं, कैसे हम चेक डैम के माध्यम से कटान की स्थिति को रोक सकते हैं। ये तमाम उपाय चल रहे हैं, एक साथ बृहद पैमाने पर एक कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। ये केवल एक विभाग का काम नहीं है, ये अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से बृहद अभियान इसमें चल सकता है। इसमें उत्तराखंड महापरिषद का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि हमारी अस्मिता और हमारी पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उत्तराखंड का पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो देश के पर्यावरण को भी ठीक कर देगा। याद करिए, अभी नवंबर के अंत में और दिसंबर में जब दिल्ली में धमकोटो माहौल होगा, सब लोग उत्तराखंड की तरफ भागते हैं, सभी लोग भागते हैं उत्तराखंड की तरफ। उस प्रकार की स्थिति पैदा क्यों हो, इसको समय से रोकने की आवश्यकता है। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर इस महापरिषद ने
पर्यावरण के लिए एक लंबे कालखंड से कार्य कर रहे डॉक्टर अनिल जोशी को उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मुझे यह गौरव प्राप्त हुआ है कि मैं स्वयं डॉक्टर अनिल जोशी जी का यहाँ पर सम्मान करूं। मैं उनका कल ही उन्हें पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ, आज वे लखनऊ में आए हैं। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। डॉक्टर हरीश रौतेला जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ब्रज प्रांत के प्रांत प्रचारक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन है जो बिना किसी सरकारी सहयोग के भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए सम विषम परिस्थितियों में कार्य करता है। लाखों प्रचारक देश में और दुनिया में भारत और भारतीयता के प्रति, भारतीय संस्कृति के लिए जिस भाव के साथ कार्य कर रहे हैं, अत्यंत अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है। और इस अवसर पर डॉक्टर हरीश रौतेला जी को भी सम्मानित किया गया। वो अपने कार्यक्रम की व्यस्तता के नाते नहीं आ पाए, उनकी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर श्री प्रमोद रौतेला जी ने यह सम्मान लिया है। मैं डॉक्टर हरीश रौतेला जी के सहज, सरल और भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति उनके अनुराग और उनके भावों से बहुत अच्छी तरह परिचित हूं। उनके कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से देखता हूं और वह आज भी निरंतर इस सेवा में रत रहते हैं। आज उन्हें उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किया गया है। मैं इसके लिए डॉक्टर हरीश रौतेला जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में श्री मयंक जोशी जी भी आए हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण भी उपस्थित हुए हैं, महापरिषद से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी हैं। सभी लोग मिलकर के यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। और इस बार आप जानते होंगे कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती को हम लोगों ने बड़े स्तर पर मनाना प्रारंभ किया है। इससे पहले केवल पुष्पांजलि के कार्यक्रम तक सीमित रह जाता था कार्यक्रम, लेकिन इस बार हम लोगों ने श्रीमती इला पंत जी को भी बुलाया था और उस कार्यक्रम से जोड़ करके हम लोगों ने उसको बृहद अभियान दिया था। और महापरिषद जो भी प्रस्ताव हमारे सामने प्रस्तुत करेगा, सरकार जरूर उसमें संवेदनशील तरीके से विचार करके इसमें कार्य करेगी, हर प्रकार का सहयोग करेगी। उत्तराखंड महोत्सव के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से अपनी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और हर प्रकार के सहयोग का आप सबको आश्वासन देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर केडी जोशी जी ने जो हमारा
जिसका रिजल्ट होगा वो हमारा उत्साह बढ़ाए और फिर फाइनल चाहते हैं तो हमें बता दें, क्योंकि अभी बहुत दिन है हमारे पास। पहाड़ में ना रहकर भी अभी तो बहुत से ऐसे हैं कि 30 और बाकी कोई भी कंपटीशन होता है या लोग यहाँ पे हैं। माननीय ब्रजेश पाठक जी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच में देवड़ी साहब हैं, हमारे बीच में हमारे उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष जी हैं, हमारे जो पर्यावरणविद हैं डॉक्टर पदमसी साहब हैं। बहुत सारे लोग उत्तराखंड के विभिन्न संस्कृति के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे हैं। बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेना उचित नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। मैं सभी का उत्तराखंड महापरिषद की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी लोगों को विदित कराना चाहता हूं कि जिस मंच में आज उत्तराखंड महोत्सव हो रहा है, ये मंच निर्माण भी इसमें काफी लोगों की जो हमारी समिति बनी उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आदरणीय अधिकारी जी हैं, हमारे मंगलदा हैं, टीएस मन्नाथ साहब हैं, इन लोगों का चेतन भैया हैं, उनका बड़ा अपार सहयोग। आज हम इस मंच पर जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड समाज के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उपवन समिति के लिए और एक बार तालियां हो जाए हमारे आदरणीय दीवान सिंह अधिकारी जी के लिए। आप देख रहे हैं ये उपवन को बनाने में, इसको संवारने में, पुनः उत्तराखंड महोत्सव से पहले मंच निर्माण में उन्होंने बहुत दौड़ लगाई, नगर निगम से लेकर जिला प्रशासन तक। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ चेतन भैया का भी, देवड़ी जी का भी, और उधर हेमा सनवाल जी पार्षद हैं पंत नगर से, उनका भी मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे संयोजक महोदय हैं PS गर्वियाल साहब, और उधर हमारे अनिल प्रकाश पांडे जी हैं, के पांडे जी पूर्व एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं RP तिवारी। अपने भूतन से हम सभी को अनुरोध कर रहे थे और कार्यक्रम के उस रूप को जिसे कि हम धन्यवाद ज्ञापन कहते हैं, उत्तराखंड महापरिषद महासचिव के रूप में श्री भरत सिंह विष्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड महापरिषद लखनऊ आज आयोजित 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री आशुतोष टंडन जी, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, और जल शक्ति मंत्री एवं ब्रजेश पाठक जी तथा पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी पर्यावरणविद और डॉक्टर हरीश रौतेला जी ब्रज क्षेत्र के प्रचारक, आज समाजसेवी के उनके अनुज प्रमोद रौतेला जी तथा
श्री मयंक जोशी जी और मयंक जोशी जी और सम्मानित अतिथिगण तथा इस मंच में बैठे डॉक्टर महेंद्र जी जल शक्ति मंत्री तथा संगठन की स्थापना दिवस पर सभी को मैं बधाई देता हूं। महोदय, उत्तराखंड महापरिषद की स्थापना 1948 में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के निर्देशन में की गई, जिसका कार्यालय किराए के भवन में हुसैनगंज लखनऊ में स्थापित था तथा माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत स्वर्गीय मोहन सिंह बीज जी, जिन्होंने वर्ष 2007 में उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष का पद संभाला और मार्च 2021 में अपने जीवन के अंत तक इस पद पर बने रहे। अपने अध्यक्षीय काल में उत्तराखंड महापरिषद में 2000 से अपने निजी भवन में स्थानांतरित हुआ। पूर्वांचल नगर लखनऊ में स्थित है। पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मोहन सिंह बीज जी ने अपने आप को उत्तराखंड महापरिषद एवं पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक रूपी एक नवांकुर को वटवृक्ष के रूप में पुष्पित और पल्लवित करने के लिए सदैव समर्पित किया। उन्हीं के नाम से हम उत्तराखंड महोत्सव 2021 का आयोजन कर रहे हैं। मैं पुनः मुख्य अतिथि महोदय और अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उत्तराखंड महापरिषद आज गौरव की अनुभूति कर रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। Hira